रवि, आई एम सो सॉरी, मुझे देर हो गई आज। सॉरी कहने की कोई बात नहीं है सोनिया, देर सवेर तो हो ही जाती है। It's such a hectic day. आपने खाना खाया? नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पता नहीं वक्त कैसे बीत गया। रवि, मुझे आपसे कुछ कहना है। पता नहीं राज इतने अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है मेरे साथ। He's behaving very strangely. जैसे कुछ छुपा रहा हो। What do you think? रवि, रवि, क्या कह रही थी तुम? वो राज क्या कर रहा है? छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप जब भी मेरे साथ होते हैं तो टेंस लगते हैं। क्या है? What is it? सोनिया, पिछले काफी दिनों से मैं अजीब उधेड़-बुन में हूँ। समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन अब मुझे रहा नहीं जाएगा। सोनिया, I have a confession to make to you. तकरीबन 1 महीना पहले मैं शाम को एक रेस्टोरेंट में गुरिंदर के साथ बैठा रहा। I got completely sloshed. होश खो बैठा था मैं अपने। गुरिंदर ने कहा कि वो मुझे घर छोड़ देगा। मैं उसकी गाड़ी में बैठा, लेकिन मैं घर नहीं आया। रास्ते में मैं निहारिका के घर पे उतर गया। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि जाऊंगा, उसको हेलो कहूंगा और वापस आ जाऊंगा, लेकिन उसने मुझे रोक लिया। और सोनिया, I spent the night at her house. I hope, Sonia, that you... सोनिया, सोनिया, तुम दोनों आज चुप क्यों हो? नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। वो हम लोग ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं, है ना सोनिया? जी, कटलेट्स बहुत अच्छे बने। झूठी तारीफ मुझे अच्छी नहीं लगती। तूने तो अभी तक खाए भी नहीं। नहीं, मैं खा रही हूँ बुआ जी। अच्छा, मेरा चलने का वक्त हो गया। चलो सोनिया, मैं तुम्हें रास्ते में रेस्टोरेंट पे छोड़ देता हूँ। नहीं, आप चले जाइए, मैं चली जाऊंगी। कह रहा है तो चली जाना। साथ साथ दफ्तर जाने से प्यार बढ़ता है। बुआ जी, मुझे जरा देर से जाना है और मुझे नहीं लगता ये इंतजार कर पाएंगे तब तक। ठीक है, बाय बुआ। बाय। तुम दोनों में फिर कोई बात हुई? नहीं तो बूढ़ी हो गई हूँ, पर आंखें अभी भी तेज हैं। इन आंखों से कुछ नहीं छुप सकता। बोल बेटी, क्या बात है, बोल।
खोई हुई है बेटी, उसने कुछ कह तो नहीं दिया, लेकिन सच ये है बेटी कि अब वो सुधर रहा है। अब एकदम से तो कोई बदल नहीं जाता ना, तू उसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया कर। जब वो तुझे दफ्तर जाने के लिए कह रहा था तो तूने देखा ना उसकी आंखों में कितना पछतावा झलक रहा था। हुआ क्या, बता मुझे, मैं समझाऊंगी उसे। बुआ जी, मुझे यही पता नहीं कि समझने की जरूरत उन्हें है या मुझे। देख बेटी, कितनी मुश्किल से तुम दोनों फिर से करीब आए हो। कुछ ऐसा ना होने देना कि तुम दोनों नजदीक आते आते फिर से दूर हो जाओ। तुम दोनों मुझे खुशी खुशी बनारस विदा करना, नहीं तो ठाकुर जी की जगह तुम दोनों में मेरा ध्यान अटका रहेगा। है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज राज साहब नहीं आए? आए थे, कुछ फाइल्स लेकर गए हैं, जल्दी में थे वो। अच्छा, फाइल्स लेकर कहाँ गए हैं? हमारे फर्म्स के लॉयर्स हैं ना, उन्हीं के पास। उनकी निकलती ही वहाँ से फ़ोन आया था कि राज साहब निकले या नहीं। अच्छा। हेलो, मैं बोल रही हूँ। मैं कौन? मतलब तुम मेरी आवाज़ नहीं पहचानती? राज है वहाँ पर? ओह सुपर्णा, नहीं राज यहाँ नहीं है। नहीं? चलो ठीक है, जब वो आए तो उससे कहना कि मेरा फ़ोन आया था दिल्ली से, और उससे कहना कि यू शुड कॉल मी बैक इमीडिएटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। साथ में ये भी कहना कि मैंने डीड रजिस्टर करा दिया। Can I come in, Ravi साहब? ओ कुमार साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। प्लीज आइए आइए, बैठिए। सॉरी मैं बैठने नहीं आया हूँ रवि साहब, मैं कुछ अनप्लेजेंट बिजनेस कंडक्ट करने। क्यों, क्या बात है? खैरियत तो है? काश मैं कह पाता सब खैरियत से है, पर अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कुमार साहब, बात क्या है? रवि साहब, आपको मालूम है ये शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई थी। ये बात आप अब उठा रहे हैं? शादी को हुए इंसान अपने बच्चों की शादी घर बसाने के लिए करता है, घर उजाड़ने के लिए नहीं। रवि साहब, कुमार साहब प्लीज, आप जो कुछ कहना है साफ साफ क्यों नहीं कह देते? ये बात को घुमा फिरा के क्यों कह रहे हैं? घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है मुझे रवि साहब, इसलिए सीधे आपके पास आया हूं। आपकी बेटी ने जो किया ठीक नहीं किया। क्यों, क्या किया आयशा ने? पता नहीं मेरे बेटे को क्या कह दिया उसने। वो घर छोड़कर चला गया है, अलग सा घर बसाना चाहता है। ये ठीक बात नहीं है रवि साहब। हाँ वो तो मैं मानता हूं, लेकिन इसके पीछे कोई वजह तो होगी। वजह क्या रवि साहब? जिस सास बहू में तकरार है, आपके घर में भी हुई, आपकी बीवी और माँ। जब घर में दो बर्तन हैं तो आवाज तो होगी, और ऐसी कोई बात नहीं हुई कि ये घर छोड़कर चला गया। उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। हमारी नाक तो कट गई ना समाज में। नहीं रवि साहब, ये ठीक नहीं है। This is not fair। साहब, इन दोनों ने जो कुछ भी किया है सोच समझ के किया है। ये बच्चे नहीं, बालिग हैं, अपना भला बुरा अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं ये समझूं कि वो दोनों अलग घर आपके आशीर्वाद से बसा रहे हैं। ये मत भूलिए रवि साहब, आपका ही एक बेटा है, कल एक लड़की आपके घर में बहू बनकर आएगी। ठीक है, मैं इनसे बात करता हूं, अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। बल्कि बेहतर होगा अगर आप भी मेरे साथ चलें, ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि मैंने पूरी तरह समझाने की कोशिश नहीं की। आइए। राज, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जरा अकाउंटेंट से मिलने जा रहा हूँ। राज, मुझे अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं, ओके?
मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, यू साउंडिंग टोटली डिफरेंट। क्या चल रहा है? देखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ओके? बात क्या है? तुम ही मुझे बताओ, बात क्या है? जब से तुम दिल्ली से आए हो, खींचे खींचे से लग रहे हो। व्हाट्स रॉन्ग? देखो, फाइल को लेकर इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही था और तुम्हारा ही रहेगा। मैं तुमसे कुछ मांगने वाली नहीं हूँ, ओके? बस कह लिया तुमने जो तुम्हें कहना था। तुम जानना चाहती हो कि मैं दिल्ली क्यों गया था, वहां से आने में देर क्यों हुई, मुझे पार्टनरशिप डील की जरूरत क्यों थी। मैं सचमुच इस पार्टनरशिप डील को डिसॉल्व करना चाहता हूं, इस पार्टनरशिप को। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस रेस्टोरेंट में किसी की भी पार्टनरशिप हो। मैं चाहता हूं कि ये रेस्टोरेंट सिर्फ तुम्हारा हो। ये देखो, देखो, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। इन एनी केस मैं तो दिल्ली में जाकर सेटल होने वाला हूं उस पर। Son, I'm really sorry. I'm really sorry. शायद मैं रवि की वजह से स्ट्रेस्ड आउट हूँ, इसलिए। क्या हुआ रवि को? क्या फिर उसने? वो उन्होंने मेरे भरोसे को तोड़ा। मेरे पीठ पीछे वो अपनी मॉडल के साथ वो slept with her. सॉरी, आप अच्छा ये बताओ, ये मैं वहां रख दूं? स्वीटहार्ट, ये तुम्हारा अपना घर है। एज फार एज आई नो, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जहां चाहे वहां रख सकते हो, ओके? नहीं विकास, ये सिर्फ मेरा घर नहीं है, ये हमारा घर है। और यहाँ जो कुछ भी हो, वो हम दोनों की मर्जी से हो। इम्प्रेस्ड? वैसे अर्षा, एक बात कहूं, I'm really sorry कि ये डिसीजन मैं पहले नहीं ले पाया। अब मुझे लगता है कि ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। नहीं विकास, एक्चुअली आई एम सॉरी। मुझे इस तरह तुम्हारे साथ घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अगर ये काम हम प्यार से करते तो कितना अच्छा होता ना। You're right. But for your kind information, इस घर में किसी भी तरह की गिल्ट ट्रिप पर जाना अलाउड नहीं है। And if you do that, पेनल्टी भरनी पड़ेगी, okay? और आयशा, सच तो ये है कि मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ, उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। माँ का बिहेवियर मुझे शुरू से पसंद नहीं था तुम्हारी तरह, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं कह पाया। I don't know. शायद कमजोर था मैं इसी वजह से। Attend it. Go. मैं देखती हूँ। पापा,
बहुत छोटा बेटी। हम लोग अंदर आ सकते हैं? जी पापा आइए, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, तुम यहीं ठहरो। हम चाय पीने नहीं आए, तुमसे बात करने आए। डैड, आपको जो कुछ कहना है मुझसे कह सकते हैं। तुमसे बात करके कुछ फायदा नहीं है। तुम्हें तो तुम्हारी बीवी ने पल्लू में बांध रखा है। बात उससे करनी चाहिए जिसके हाथ में फैसला करने का अख्तियार हो। डैड, अलग रहने का फैसला मेरा था, आयशा का नहीं। देखो, माँ बाप से अलग रहना कोई अच्छी बात नहीं, और फिर उन्हें दुख पहुंचाकर तुम्हें कौन सी खुशी मिलने वाली है? पापा, आप जानते नहीं कि वहां रोज क्या क्या होता है, विदाउट फेल। हाँ, और अगर आप जानते होते तो ये सजेशन कभी ना देते। हाँ, हम तो तुम्हारी बीवी पर अत्याचार कर रहे हैं। डैड प्लीज, ये फैसला मैंने सिर्फ अपने हक में नहीं किया है, सबके हक में। और शायद प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए जो भी डिसीजन मैंने लिया है वो सही है। और अगर हम घर वापस भी आ जाते हैं तो क्या भरोसा है कि हमें घर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा? हाँ, सुना आपने मेरे साथ? जब तक आपकी बेटी चुप्पी साधे रखेगी यही होगा। आयशा बेटा, पापा प्लीज, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये फैसला मेरा है और मैं ये किसी के साथ डिस्कस करना नहीं चाहता। नाउ लेट्स बी ग्रेसफुल। आयशा, पापा और डैड पहली बार हमारे नए घर में आया, तो जाओ कुछ नाश्ता लाओ, जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे विकास, उनको रोको ना। नहीं डैड, जाने दीजिए डैड को, क्योंकि जो कुछ वो चाहते हैं मैं वो करना नहीं चाहता।